तो हेलो एवरीवन, आई एम सैम काड़े। तो हमारा कल का आधा ही रह गया था कि हमने 10 तक बढ़िया किया। उसके बाद 11-12 में बिज़नेस करना स्टार्ट गया। तो उसके बाद कोरोना आ गया। ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए हमने फॉर्म डाल दिया। उसके बाद कोरोना आ गया। उसके बाद हमें लगा खुद को, घर वालों ने या बहनों ने सब ने बताया था कि पढ़ना लिखना ज़रूरी है। तो हमने सुने नहीं, उसका भुगत रहे हम खुद। ठीक है, तो टाइम सबको सब कुछ बताता है, यहाँ तक हम आ चुके थे। उसके बाद हमने कॉर्पोरेट में चले गए और बाहर जाके मतलब ऐसा नहीं कॉर्पोरेट हमें हाई लेवल का जॉब मिल गया। तो अच्छे खासे पढ़े लिखे मतलब ज़्यादा नॉलेज हम ले लेते। तो हमें कंप्यूटर में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कंप्यूटर की शॉप डाली। उसके बाद छोटे मोटे 2-4 काम मिल गए, पर ज़्यादा दिन वो दुकान चली नहीं, 3 महीने में बंद हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने ऑनलाइन नेटवर्क इंजीनियर का थोड़ा बहुत पढ़ लिया। उसके बाद पुणे में एक कंपनी में चले गए काम करने। ठीक है, तो वहाँ 6-7 महीनों के लिए काम किया। तब हमें समझ आ गया कि मतलब हमें ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, समझ में आ रहा है और ग्रास्पिंग पावर भी ज़्यादा है। पर हमारे सामने जो बैठा है ना, पहले तो एक्सपीरियंस चाहिए। 10-10 साल किए हुए लोग कुर्सी पर बैठे रहते हैं। उनकी मतलब मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि उन्हें हमारे साथ काम करना चाहिए, कर भी सकते हो, पर उनकी मेहनत है। ठीक है, पर ऐसा भी है कि और कुछ डिग्री लिए हुए और ऐसा कुछ लोग जिनको कुछ आता ही नहीं है। हमारा मतलब आता नहीं, ऐसा नहीं, हमारे फील्ड का आता है, पर वो क्या होता है कि हमसे ज़्यादा नहीं आता। हमें ज़्यादा आता है, समझ में आता है क्या करना है, कैसे करना है जल्दी। फिर भी जिसके पास डिग्री है वो वही है कि समझ रहे हो ना आपकी, वही हमसे आगे है। ठीक है, तो उसके बाद पता चला कि लेना ज़रूरी है। फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि ऐसा लगा कि प्राइवेट से ज़्यादा हमें पहले सरकारी ऐसा लग रहा था कि क्या है, ऐसे मिल जाएगी जॉब। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, पर यहाँ आने के बाद जब से एकेडमी में आए हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। छोटे कांस्टेबल का जो छोटा जॉब लग रहा है ना हमें, उसके लिए भी। ठीक है, तो इतना दौड़ना, पढ़ाई भी उनका कम नहीं है। ठीक है, तो पढ़ना मतलब पहले ऐसा लगता क्या है कांस्टेबल, ये सबसे छोटा मतलब लोएस्ट एकदम निचले दर्जे का समझते थे हम। ठीक है, तो अब पूरा हमारा ये व्यू ही बदल गया है कि क्या होता है कांस्टेबल। ठीक है, तो जब तक आप कोई भी हो, बहुत से लोग हो गए मेरे जैसे, किसी के मतलब हो गए मिसकंसेप्शंस, हो गए बहुत से लोग हो गए। पर जब तक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक क्या है, बहुत ईजी है, एक बार शुरू में उतर के देखिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर एक फील्ड इजी होता है और हर एक फील्ड मुश्किल होता है। जो हम प्राइवेट में काम कर रहे थे नेटवर्क इंजीनियर का, वो भी मुश्किल ही है। ठीक है, बस उसमें क्या रहता है कि रिस्क रहता है। ठीक है, जितना हम रिस्क लेते हैं उतना हमें रिटर्न भी नहीं मिलता। ठीक है, तो सरकारी में क्या है कि हाँ, हम जो पहले बोले थे कि घर का सबसे पहले देखो, उसके बाद समाज का देखो, तो समझ लो ना कि पेमेंट भी अच्छा खासा मिल जाता है और घर का देख के हम समाज का भी देख सकते हैं। ठीक है, जो हमें करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी ये सब होगा हमारा हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हम क्या गए कि अभी ज्वाइन कर लिए। तो आज क्या था कि ग्राउंड नहीं था। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं कि एक दिन से नहीं होगा, डेली करने से होगा, तो आज ग्राउंड नहीं था। पर हमने क्या है कि हमारी थोड़ी पर बुरी आदतें भी है, तो उन्हें छोड़ने के लिए कुछ अच्छी आदतें और या कुछ पहले अकेले बैठे रहते तो समझ लो ना, कुछ बुरी आदतें हो जाती थी। ठीक है, तो अब हॉस्टल में आ गए तो टाइम नहीं मिलता बुरी आदतों के लिए। ठीक है, अब उसके बाद ग्राउंड करके थक जाते हैं तो नींद लेने में टाइम नहीं मिलता, तो कहाँ से वो सब में टाइम मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अभी क्या कि हाँ, ग्राउंड पे आ रहे थे कि आज ग्राउंड नहीं है, सर ग्राउंड नहीं ले रहे हैं। फिर भी हम फ़ोन उठाए और अपना अपना सेल्फ करने चल पड़े। क्यों? क्योंकि अभी हमको पता है कि जाएंगे, वो वीडियो बनाएंगे। ठीक है, किसी को अगर आपको दिखाने के लिए मतलब ये कर रहे हो ना कि मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, पर ठीक है भाई, क्या कि आपको जब तक पता नहीं चलेगा कि आप ये क्यों कर रहे हो। ठीक है,
तब तक आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोग यूट्यूब पे बताएंगे कि 21 दिन तक ये करो, उसके बाद आदत बन जाएगी। नहीं बनती, ठीक है। 21 दिन बहुत कम दिन है, कम से कम 2 महीना करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पसंद आने लगेगा कोई चीज़। जैसे मुझे ग्राउंड पसंद नहीं आता था, तो आने लगा है, ठीक है। तो अब कोई नहीं आ रहा है ग्राउंड पे, फिर भी मैं आके बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाती है पसंद चीज़ें, बस 21 दिन में नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए। उसके बाद अभी हम आ जाते हैं अपने कम्पिटिटिव, ये सब हो गया हमारा हिस्ट्री। उसके बाद हम अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे आ जाते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, हमने ये क्यों ज्वाइन कर लिया, ठीक मालूम है। हमारी बहन बोली थी कि उसे पता था हम बिज़नेस इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उसने हमें बिज़नेस से रिलेटेड मतलब इन सबको बिज़नेस से लिंक करके बता दिया कि कैसे कि अभी जो हम बिज़नेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो बिज़नेस के लिए क्या होता है कि अब जब रिटायर हो जाएगा तब बिज़नेस कर लेंगे, पर तब तक हमारा नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा ना। क्योंकि अगर हम अपने बहुत से मतलब यूट्यूब पे अच्छे लोग हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं कि उन्होंने बताया कि आपके पास अगर नॉलेज नहीं है ना, उन्होंने मतलब तानवे सर हैं, उन्होंने मतलब उनको नॉलेज नहीं था सॉफ्टवेयर कंपनी का, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे होता है। उन्होंने लोग हायर कर लिए और उन पे भरोसा कर लिया, ठीक है। ये सबसे पहले उनकी गलती हो गई, ठीक है। उन पर भरोसा करके उन्होंने वो कंपनी स्टार्ट कर दी और कंपनी डूब गई। क्यों? क्योंकि उनको खुद को उसका कुछ नॉलेज नहीं था, ठीक है। और जब नॉलेज नहीं होगा तो बाकी के लोग आपके घर के तो नहीं है, वो सब आप फ़ायदे उठाई गई, ठीक है। तो आपको उनके मतलब कंट्रोल बनाना है या कुछ मतलब ऐसा कि उनको लीडरशिप करना है या कुछ भी करना है, ठीक है। उनको संभालना है, उनको ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, फालतू कुछ मतलब काम नहीं करने देना है। तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए ना, तो ठीक है। तो और आपको सबसे पहले अगर आप किसी भी देश में रह लो तो आपको वहाँ के नियम कानून या कुछ बेसिक चीज़ें होती है वो समझनी चाहिए, ठीक है। तो वो सब करने में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वही है, ठीक है। जीके में सब राज्य शास्त्र, समाज शास्त्र और क्या बोलते हैं उसे, ये इंडियन पॉलिटी, वो सब है। तो अच्छा लगता है हमें वो पढ़ना, ठीक है। पहले क्या था, साइंस अच्छा पढ़ने लगता था, अब उसमें साइंस भी है हमारे यहाँ में, ठीक है। तो हम जो अब तक 10वीं तक पढ़े वो वैसे नहीं गया है कि हाँ यहाँ पे क्या है कि बहुत से बच्चे हैं तो सिर्फ रट रहे हैं, पता नहीं एच क्या है, मर्क्यूरी क्या है, क्या यूज़ होता है, सिर्फ रट रहे हैं। हाँ, एच का मतलब होता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का होता है पारा, पारा क्या होता है क्या मालूम। अरे थर्मामीटर में आता है नहीं वो सबसे मतलब सेंसिटिव मतलब लिक्विड है, जो थोड़ा अगर क्या बोलते हैं हीट बढ़ गया या तो वो ऊपर चला जाता है। तो ये समझ मतलब हम साइंस वाले इसलिए समझ ले रहे हैं, पर यहाँ के बहुत सारे आर्ट्स के और हाँ यहाँ कुछ साइंस वाले भी है, पर फिर भी उसे मतलब गधों जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब ने अपने औकात देख के करना चाहिए, वो भी निकाल लेंगे पोस्ट, पर मेहनत बहुत करना पड़ेगा और उन्हें टाइम देना। मतलब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो 4-4 साल से काम कर रहे हैं, 4-4 साल से सिर्फ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आप इनको अगर यूपीएससी देने लोगे तो क्या क्या होगा इनका हाल, ठीक है। तो हाँ, उनका लिए ठीक है, वो कांस्टेबल बड़ा पद है, पर ठीक है, अपना अपना हर एक को समझ लेना चाहिए कि क्या है कैसे है। हम छोटे नहीं रहे उतने भी कि कुछ भी समझना है, ठीक है। तो अब तक यही क्या बोल रहे हैं कि हम जो भी आप करें एक ही दिन में नहीं होता। अभी हमें 3 महीने हुए, तब तक जब पहले स्टार्टिंग में हम यहाँ आए थे तो सर दौड़ाते थे, तो अब सब बदन दर्द करने लगता। सबसे पहले मतलब ये पैर होता था, सिंग पेन इतना ज़्यादा होता था कि ठीक से चल ही नहीं पाते थे हम, पैर ऐसे मुड़ जाना, लचकना, ये होता ही रहता था। और पहला क्या होता था कि थोड़ा पैर मुड़ गया या लचक गया कि और खड्डे में गिर के ऐसा कुछ हो गया तो हम 2-4 दिन के लिए घर बैठ जाते थे, मतलब चल ही नहीं पाते थे, ठीक है, जब नए नए आए थे। तो अब क्या हो रहा है कि अगर मुड़ गया तो थोड़ा 1-2 घंटा ऐसा शांत बैठ जाते हैं, उसके बाद ग्राउंड पे आ जाते हैं। जब खून गर्म हो जाता है उसके बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्यों बता रहा है कि
कंसिस्टेंसी ज़रूरी है लोगों को कुछ भी काम करने के लिए। जैसे हम दौड़ने का बता रहे हैं, क्योंकि हमारा ग्राउंड कमज़ोर है इसलिए हम ज़्यादातर ग्राउंड पर रहते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारा मतलब अगर रिटर्न में हम अच्छे हैं तो जिस पे हमारी स्ट्रेंथ है उस पे हम वीक पड़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे सर बोलते हैं, ठीक है, हम खुद नहीं बोल रहे। जैसे मैं अगर रिटर्न में होशियार हूँ, ठीक है, सब में, तो रिटर्न मुझे करना ही चाहिए। रिटर्न में अगर मैं पीछे रह गया और ग्राउंड में आगे चला गया तो उसमें कोई मतलब बात ही नहीं रहेगी, ठीक है। रिटर्न में आप जिस फील्ड में आगे हैं उसमें तो आगे रही है, पर जैसे हम ग्राउंड में सबसे पहले यहाँ 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ग्राउंड का पुलिस के लिए। तो हमें सिर्फ शॉर्ट पुट होता है ना, गोला फेंक, तो उसमें ही 6 मार्क मिलते थे, ताकि हमारा तबीयत अच्छा है तो 6 मार्क मिल जाते थे। उसमें मैक्सिमम लेने होते हैं 15 मार्क, ठीक है। अभी हमें 12 मार्क मिल जाते हैं अभी इस टाइम पे। जब आए थे तब सिर्फ 50 में से 6 मार्क मिल जाते हैं, और अभी टोटल 50 में से 30 तक हम चले गए हैं। तो ऐसा नहीं कि 30 बहुत सारे ज़्यादा मार्क है, इन सब बच्चों में हम ग्राउंड पे सबसे पीछे हैं, ठीक है। पर उनसे कंपटीशन है ही नहीं अपना, ठीक है। तो पहले अभी हम तैयार हो रहे हैं, समझ रहे हो ना आप, कि जब अपनी तैयारी हो जाएगी फुल, या जैसे 1600 मीटर हमें 5:10 में मारना होता है, ठीक है, और 100 मीटर 11 सेकंड में मारना होता है। तो यहाँ तक अभी आउट ऑफ वाला 100 मीटर में कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर कोई मतलब ऐसा जो भी टॉप लेवल का है वो नहीं होता, मतलब हर एक फील्ड में ज़्यादा टॉप पे नहीं जा पाता, ठीक है। तो और हमें हर फील्ड में टॉप पे नहीं जाना है, सबको साथ लेकर, मतलब इकोनॉमी भी देखना है, पॉलिटी भी देखना है, सब देखना है, और सब कुछ लेके एक ऐसी अच्छी खासी लेवल पे जाना है कि जहाँ पे हमें कोई छू ना सके, ठीक है। अगर हमें ये नहीं कि हमें शेयर मार्केट मालूम है तो हम पूरा उसमें घुस जाएगा, तो आप ट्रेडिंग ही कर लो, ठीक है। ये कम्पिटिटिव में आने की ज़रूरत ही क्या है। अगर आप किसी एक में ही बाप बनना चाहते हो तो कम्पिटिटिव का क्या होता है कि किसी एक चीज़ में बाप नहीं बनना, आपको सब कुछ साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो आपको ग्राउंड पे मतलब ऐसा हुसैन बोल्ट जैसा दौड़ना नहीं है, उसमें अगर मेरिट में आ जाना, ठीक है बात, ठीक है। या फिर जैसे हमारा मतलब क्या है कि ग्राउंड पे क्वालिफाई हो गए तो हम एग्ज़ाम में खींच सकते हैं ना। तो ग्राउंड पे अगर क्वालिफाई हो गए तो सिर्फ क्वालिफाई ही करना है हमें, ठीक है। ऐसे बहुत से सारे बच्चे हैं कि जिनका रिटर्न कमज़ोर है, तो उनको ग्राउंड पे थोड़ा लीड भी मिल जाना चाहिए। कि कैसा है कि अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, लीड का मतलब कि भी समझो भी एक मुंबई का एग्ज़ाम समझ लेते हैं। मुंबई है, उसमें अगर 40 का मेरिट लग गया, ठीक है, मतलब 40 से ऊपर के सारे बच्चे ले लेंगे, तो आपको अगर रिटर्न कमज़ोर है तो आपको 45 या उससे अबव लेना पड़ेगा ना। क्योंकि क्या है कि 5 मार्क का आपको लीड मिल रहा है, ठीक है। तो रिटर्न में अगर आप कमज़ोर है या पढ़ भी गए, आपको अच्छे मार्क मिल भी गए, तो आपको ऐसा है कि लीड मिल जाएगा ना, तो आप में से कंफर्ट जोन मतलब सेफ जोन में चले जाओगे। अगर आपको हम जैसे अभी हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी 36 का लग जाए मेरिट, उस पर हम काटाकाटी पे 36 पे ही बैठ गए, सिर्फ क्वालिफाई कर गए। क्योंकि अगर ग्राउंड क्वालिफाई नहीं किया तो रिटर्न में बैठने नहीं देंगे, ये पुलिस का ऐसा मतलब क्राइटेरिया बनाया उन्होंने। तो ग्राउंड पे अगर क्वालिफाई होगा तो हम रिटर्न में खींच सकते हैं, पर कुछ बच्चों का अलग होता है, ठीक है। तो अपने अपना समझ लीजिए और उसके जैसा प्रैक्टिस करते रहिए, और हर दिन करते रहिए, एक दिन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं एग्ज़ाम तो अगला एग्ज़ाम आ जाएगा, बस करते रहिए। बाय, कल देख लेंगे। जय हिंद।